बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट होना है। उसका नाम है नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ना है कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा जो है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने इन रूल्स जो है डेबिट और क्रेडिट के ये याद कर लेने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हैं। पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग में यही कॉन्सेप्ट चलने हैं, डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के दो अफेक्ट होते हैं, यानी कि दो ट्रांजैक्शन होती हैं। एक में हम लेन की ट्रांजैक्शन करते हैं और दूसरी क्या, देने की। इसके क्या होते हैं, दो अफेक्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसके थ्रू ही हमने जो भी ट्रांजैक्शन होनी है बिजनेस की, वो हमने डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही करनी है। Every transaction has two effect and we have to record them both। यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और हमने इनको रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, ठीक है, वो बेचने वाला जो हमने दिया है उसका रिकॉर्ड और जो हमने दिया है उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं। इसको क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी से मुराद यानी कि अलहदा वजूद हर एक का। जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो ऑनर होता है उसका अपना वजूद होता है और जो बिज़नेस होता है उसका अपना एक सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में जब भी हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो बिज़नेस को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने एंट्री करनी है। बिजनेस हैज़ इट्स ओन एंटिटी, यानी कि बिजनेस अपनी एक अलग एंटिटी रखता है, अपना एक वजूद रखता है। सेपरेट फ्रॉम ऑनर, यानी कि वो ऑनर जो है उससे सेपरेट होता है। बिजनेस की अपनी एक एंटिटी होती है और जो ऑनर से अलहदा होती है। बिजनेस इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कि बिजनेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली एक कानूनी बंदा समझते हैं। जब भी हम बिज़नेस कोई करते हैं तो ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिज़नेस को ही मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, ये नहीं कहते कि ये ऑनर ने ट्रांजैक्शन की है, बिज़नेस ने जो भी ट्रांजैक्शन की है उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं। इसलिए क्या होता है, बिज़नेस की अपनी एक एंटिटी होती है। इसके बाद है इसका लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि महदूद लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था, वाजिबात जो कि हमने अदा करने होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन वगैरह। ठीक है, जो भी हमने देनी होती है चीज़ें उनको वाजिबात कहते हैं। लायबिलिटी ऑफ द ऑनर इज लिमिटेड अप टू द लेवल ऑफ हिज हर इन्वेस्टमेंट। जो ऑनर की लायबिलिटी होती है ये क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी कि वो अपने आप तक ही महदूद होती है उसकी लायबिलिटी। ठीक है, जितना उसने इन्वेस्ट किया उतना ही वो वाजिबुल अदा होता है। ठीक है, लायबिलिटी उसकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसके बाद हम जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बिजनेस हैज़ इट्स ओन एंटिटी। ये हम आगे जाकर इसके जो टाइप्स हैं ना बिजनेस की वो पढ़ लेते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस अपनी एंटिटी कैसे रखता है, अपनी सेपरेट एंटिटी कैसे होती है उसकी। ये है टाइप ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ ऑनर, लीगल व्यू पॉइंट एंड अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। ठीक है, इसमें देखना है हमने जो बिजनेस की टाइप है उसका ऑनर को क्या कहते हैं, उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उसका अकाउंटिंग व्यू पॉइंट क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि ये सोल प्रोप्राइटर उसको कहते हैं जो कि बंदा अकेला अपना कारोबार करता है। जैसा कि हमारी जो आम हमारे जो मोहल्लों में दुकानदार होते हैं वो उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, यानी कि वो अपना बिजनेस का खुद ही ज़िम्मेदार होता है, नफ़ा नुकसान का वो खुद ही मालिक होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं उस बिज़नेस को। ये तीन ही बिज़नेस हैं, इसके अलावा कोई भी बिज़नेस आप नहीं कर सकते।
ठीक है, ये टाइप है बिजनेस की। इनके अलावा किसी किस्म का कोई टाइप नहीं है बिजनेस की। यही 3 टाइप है बिजनेस की। इसकी या तो सोल प्रोप्राइटर कर सकते हैं, या पार्टनरशिप, या कंपनी बना सकते हैं। ये है सिर्फ 3 टाइप, इसके अलावा कोई नई टाइप नहीं है अभी तक आई। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जो कि अकेला बंदा कारोबार करता है, उसको क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वो खुद ही नफा नुकसान का मालिक होता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यू पॉइंट के हिसाब से इसमें क्या होता है? नो सेपरेट एंटिटी, नो लिमिटेड लाइबिलिटी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, उसके हिसाब से जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी सेपरेट एंटिटी कोई नहीं है, ना ही उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है ऑनर की। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि मिसाल के तौर पर जब हम बैंक से कोई कर्जा लेंगे बिजनेस के लिए, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमने कोई कर्जा ले लिया बैंक से बिजनेस के लिए, अपनी दुकान में पैसे माल लाने के लिए बैंक से हमने लोन ले लिया। ठीक है, जब बैंक हमारे पास वो लोन लेने आएगा तो वो दुकान को नहीं कहेगा कि मेरा लोन दो, वो क्या कहेगा? ऑनर को कहेगा कि भाई आपने लोन लिया था, वो मुझे लोन अब वापस करो। इसलिए लीगल व्यू पॉइंट के हिसाब से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। ठीक है ना? जो बिजनेस का ऑनर है उसने ही वो पे करने हैं पैसे, वाजिबुल अदा जो भी उसकी चीज़ें हैं वो उसने ही पे करनी है। जो दुकान का मालिक है, यानी कि उसकी लाइबिलिटी भी महदूद नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। मिसाल से आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। लेकिन अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से इसकी क्या है? सेपरेट एंटिटी है, यानी कि बिजनेस की अपनी एंटिटी है और जो दुकान का मालिक है या बिजनेस का मालिक है उसकी अपनी अलग एंटिटी है। ठीक है जी, यहाँ तक पहला सोल प्रोप्राइटर की उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। इसके बाद है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? जिसमें बहुत सारे बंदे इकट्ठे मिलकर कोई कारोबार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। इसमें जो नेम ऑफ ऑनर है उनको क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। इसमें भी क्या होता है? नो सेपरेट एंटिटी, नो लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है? पार्टनरशिप में 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और दूसरे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, जो एक्टिव पार्टनर है वो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं वो उसमें अपना जो पैसा पूसा बिजनेस में लगा देते हैं, लेकिन वो एक्टिवली जो बिजनेस की जो भी काम काज होते हैं उसमें एक्टिवली हिस्सा नहीं लेते। उनको क्या कहते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्टनरशिप में जो एक्टिव पार्टनर थे उन्होंने कर्जा ले लिया। ठीक है जी, बिजनेस में कर्जा आ गया जी, बैंक से लोन ले लिया, उन्होंने पैसे ले लिए। ठीक है, अब जब बैंक आपके पास आएगा, पार्टनर के पास आएगा कि भी मुझे लोन दो, अगर वो जो एक्टिव पार्टनर थे वो उनको ना मिले और उनकी जगह जो स्लीपिंग पार्टनर है वो उनको मिल गया, तो वो स्लीपिंग पार्टनर के पास जाएगा और उसको कहेगा कि हमारे जो वाजिबुल अदा रकम है वो हमें दो। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है इसमें नो सेपरेट एंटिटी है लीगल व्यू पॉइंट के हिसाब से, ना ही लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि ये कहें कि भी स्लीपिंग पार्टनर के भाई मैंने तो कोई कर्जा ही नहीं लिया आपसे, कर्जा तो एक्टिव पार्टनर ने लिया है। ऐसे नहीं होगा लीगली। वो क्या होगा? लीगली क्या होगा कि वो कोई भी पार्टनर उनको मिलेगा, वो कहेंगे कि आपके बिजनेस में हमारे बैंक से लोन लिया था, आप हमारे वाजिबुल अदा हो। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी, नो लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि पार्टनरशिप की लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, वो कैसे? बिजनेस की अपनी एंटिटी है और जो पार्टनर है उनकी अपनी एंटिटी है, उनका अपना वजूद है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से। अब इसके बाद जो लास्ट हमारी जो है कंपनी टाइप है बिजनेस, उसको क्या कहते हैं? कंपनी। कंपनी में क्या होता है? शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि कंपनी अपनी शेयर बेचती है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में उसमें से लोग अपने शेयर खरीद लेते हैं, वो कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं।
लीगल व्यू पॉइंट के हिसाब से क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होती है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि जो कंपनी है उसकी अपनी एक एंटिटी है, जो भी बैंक से कर्जा लेंगे वो कंपनी के नाम पर कर्जा लिया जाएगा, ठीक है। कंपनी उसको वाजिबुल अदा होगी। जो शेयर होल्डर है इसमें वो सिर्फ उतना ही कर्जा देगा जितना कि उसने उसमें कंपनी में जितने उसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है। वो उतना ही जुम्मेदार है कि वो उतने ही पैसे देगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। जितना वो पैसे उसने कंपनी में लगाए हैं या जितने के उसने शेयर खरीदे हैं वो उतना ही जुम्मेदार है कि वो उतना जो कर्ज है वो अदा करेगा, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से ये क्या है, सेपरेट एंटिटी है, ये अलहदा अलहदा इनका अपना अपना एक वजूद है, ठीक है जी। उम्मीद है कि मुझे आपको इन चीज़ों की समझ लगी होगी। अगर किसी बच्चे को ना समझ लगी हो तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए ही आपने आगे चलना है, एंट्रियाँ इसी तरह होनी है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा है फिलॉसफी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये क्या होता है, द सिंपल फिलॉसफी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज दैट इफ you want to get something in this world you will have to sacrifice for that। अगर आप इस दुनिया में कुछ चाहते हो, ठीक है, कुछ हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए। वट एवर यू रिसीव डेट इज डेबिट, जो भी आप रिसीव करोगे उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। एंड वट एवर यू सेक्रीफाइस, और जो हम रिसीव कर रहे हैं उसके तौर पर जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। ये सिंपल सी फिलॉसफी है डेबिट और क्रेडिट की, यानी कि जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बाकी जो इसके रूल्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर किसी बच्चे को लेक्चर की समझ ना लगी हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।